मैं डॉक्टर एच.एल. अग्रवाल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, CM दुबे पीजी कॉलेज बिलासपुर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बीमा कंपनियों के लेखे बताने के पहले बीमा का इतिहास, इसका सिद्धांत, बीमा की तकनीक, बीमा कंपनियों के कार्य करने की पद्धति, बीमा के प्रकार के संबंध में बताया था। मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर 2 में आप लोगों को बीमा कंपनियों के लेखे के बारे में बताऊंगा। सामान्य बीमा लेखे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114A में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा सलाहकारी समिति के साथ विचार विमर्श करके 14 अगस्त 2000 को सरकारी गजट में बीमा कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरणों एवं अंकेक्षक रिपोर्ट के संबंध में निर्देश जारी किए और 30 मार्च 2020 को पुनः नई मार्गदर्शिका जारी किया, जिसके अनुसार सामान्य बीमा कंपनियों के लिए अनुसूची B की आवश्यकताओं का परिपालन अनिवार्य किया गया। अनुसूची A में जीवन बीमा से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अनुसूची A के अनुसार जीवन बीमा के लेखे रखे जाते हैं। अनुसूची B के भाग 5 में सामान्य बीमा व्यवसाय के वित्तीय विवरणों एवं अंकेक्षक रिपोर्ट के लिए निम्नांकित लेखे एवं वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में 15 अनुसूचियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया। अनुसूची B का जो पहला भाग है RA रेवेन्यू अकाउंट, जिसको आगम खाता कहते हैं, और इसमें 15 अनुसूचियों में से 4 अनुसूचियों का प्रयोग होता है। भाग B के PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, इसमें किसी भी अनुसूची का प्रयोग नहीं होता। भाग 5 के BS बैलेंस शीट चिट्ठा, इसमें 6 से लेकर के और 15 अर्थात 11 अनुसूचियों का प्रयोग होता है। सामान्य बीमा लेखों के 15 अनुसूचियों में से 4 अनुसूची आगम लेखे में जो प्रयुक्त की जाती हैं, उसमें अनुसूची जो पहला है वो प्रीमियम के संबंध में है, और ये फायर, मेरीन और अदर्स तीनों इंश्योरेंस में, तीनों बीमा में एक ही प्रकार लागू होता है। जिसका पहला पॉइंट है प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष में कितना प्रीमियम राशि आपने प्राप्त किया। फिर उसमें जोड़ा जाता है प्रीमियम एक्सेप्टेड ऑन री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा पर कितना प्रीमियम आपने प्राप्त किया उसको जोड़ दिया जाता है, और पुनर्बीमा जो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुका है, उसकी राशि को घटा दिया जाता है। इस वर्ष यदि कोई बीमा की राशि आउटस्टैंडिंग है, मतलब अदत्त है, जिसका भुगतान नहीं हो गया, उसको जोड़ा जाता है, और पूर्व वर्ष के, पिछले वर्ष के आउटस्टैंडिंग को घटा दिया जाता है। इस प्रकार नेट प्रीमियम रिसीव्ड आ जाता है। उसके बाद एक जोड़ना चाहिए अपने को ओपनिंग RUR एंड एडिशनल रिजर्व। RUR क्या चीज है? रिजर्व फॉर अनएक्सपायरी रिस्क। अनएक्सपायरी रिस्क मतलब जिसका भुगतान नहीं हुआ है, ऐसा यदि कोई जोखिम है तो उसको जोड़ा जाता है, और अंत के क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायरी रिस्क को घटा दिया जाता है। फायर इंश्योरेंस में
जो आपत्ति संचय होता है वो 50% होता है, मेरिन में 100% होता है, और विविध बीमा अदर्स जो बीमे होते हैं उसमें 50% आपत्ति संचय करना अनिवार्य है। इस प्रकार से जो राशि अंत में बचती है उस राशि को आगम खाते में प्रीमियम के मद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद आता है अनुसूची 2, क्लेम ऑकर्ड। इसको हिंदी में उदित दावा कहते हैं। देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर विवरण, दूसरा फायर, तीसरा मेरीन, अदर अग्नि, समुद्री और विविध बीमा का कॉलम बना हुआ है। पहला आइटम है क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष में आपने कितना भुगतान किया, कितना क्लेम का दावा का भुगतान किया। इसमें एड क्लेम एक्सेप्टेड ऑन री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा पर कितना प्राप्त किया गया उसको जोड़ा जाएगा। लेस क्लेम सीडेड ऑन री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा जो पॉलिसी समाप्त हो गई है उसको घटा दिया जाएगा। उसके बाद चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग जिसे भुगतान किया जाना है उसको जोड़ा जाएगा, और पिछले वर्ष के आउटस्टैंडिंग को घटा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमको नेट क्लेम पेएबल, विशुद्ध दावा भुगतान योग्य राशि प्राप्त हो जाएगी। अगर ये सब कार्य करने के एवज में कोई विधिक, चिकित्सकीय या अन्य प्रकार का कोई व्यय है तो उसको जोड़ा जाएगा, और इसको जोड़ करके टोटल क्लेम का भुगतान की राशि को रेवेन्यू अकाउंट में इस मद में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 कमीशन से संबंधित है। इसमें भी 3 कॉलम है। कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष में कितना कमीशन भुगतान किया गया। उसमें हम जोड़ेंगे कमीशन एक्सेप्टेड ऑन री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा पर कितना कमीशन प्राप्त हुआ उसको जोड़ देंगे, और पुनर्बीमा जो समाप्त हो गए हैं उसकी राशि को घटा देंगे, और जिस वर्ष का हम रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो आउटस्टैंडिंग है उसको जोड़ देंगे, और पूर्व वर्ष के आउटस्टैंडिंग को घटा देंगे। इस प्रकार से विशुद्ध कमीशन की राशि प्राप्त हो जाएगी, और इस राशि को हम रेवेन्यू अकाउंट अर्थात आगम खाता में इस मद में हस्तांतरित कर देंगे। अब हम आते हैं शेड्यूल 4 अनुसूची 4। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के संबंध में है, परिचालन व्यय के संबंध में। एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और उनके कल्याण के लिए जो खर्च हुआ है, तीनों प्रकार के बीमा में अलग अलग लिखेंगे। ट्रेवल कन्वेंस, यात्रा भत्ता और वाहन भत्ता इत्यादि के जो खर्च है उसको लिखेंगे। प्रशिक्षण व्यय को लिखेंगे। किराया और टैक्सेस, जो टैक्स की राशि है उसको लिखेंगे। यदि कोई रिपेयरिंग मरम्मत में जो खर्च हुआ है उस राशि को लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई एवं कागजात इत्यादि जो स्टेशनरी लगी है उसके खर्च को लिखेंगे। कम्युनिकेशन, संप्रेषण संवहन संबंधी जो भी खर्च है ना, मोबाइल व्यय इत्यादि उसको लिखेंगे। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, यदि कोई विधिक या पेशागत कोई व्यय है तो उसको लिखेंगे। साथ ही साथ अंकेक्षक की फीस इत्यादि को लिखेंगे, जिसमें अंकेक्षक के रूप में जो फीस लगी है, सलाहकार के रूप में यदि किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को कोई दिया गया है, जैसे कर के संबंध में जो सलाहकार, बीमा के संबंध में सलाहकार, और प्रबंध सेवाओं के संबंध में यदि कोई किसी सलाहकार को हायर करके उसको कुछ दिया गया है तो उस व्यय को लिखेंगे। और यदि कोई
इसी प्रकार का इफ एनी अदर कैपेसिटी, इसी प्रकार का कोई दूसरा व्यय उपर्युक्त के अतिरिक्त हुआ है तो उसको लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, विज्ञापन एवं प्रचार का जो व्यय को इसमें जोड़ देंगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, कोई ब्याज का भुगतान किया गया है या बैंक को कोई चार्ज दिया गया है, भुगतान हुआ है व्यय का, तो उसको जोड़ेंगे। अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, यदि कोई विशिष्ट व्यय है तो उसको जोड़ेंगे। और डेप्रिसिएशन, अवक्षण की राशि को जोड़ देंगे। इस प्रकार से टोटल जब इसका कुल योग करेंगे तो ये राशि परिचालन व्यय के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में। और फिर इस अनुसूची 4 के कुल राशि को इस मद में रेवेन्यू अकाउंट आगम लेखे में हम हस्तांतरित कर देंगे। और इस प्रकार से जब हस्तांतरित करेंगे तो हमारे आगम लेखे में जितने भी जो मद हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे और फिर उसको जोड़ करके हम आगम लेखे तैयार कर लेंगे। थैंक यू।